10 ऐसे डेकोरेटिव प्लांट जिसे आप अपने घर में लगा सकते हैं। तो इस टाइम पे अगर आप चाहें तो नर्सरी वगैरह से इन्हें ख़रीद के ला सकते हैं, या अगर किसी के पास भी ऐसी प्लांट हो तो इन्हें प्रोपोगेट आसानी से किया जा सकता है, तो इनकी कटिंग भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले है एग्लोनिमा का प्लांट। नर्सरी में ये प्लांट काफ़ी महंगे आते हैं, और इसी की तरह एक होता है पुल्का डॉट, तो वो प्लांट थोड़े से सस्ते आते हैं, लेकिन इनकी पत्तियाँ ऐसे लंबी लंबी और थोड़ी सी चौड़ी होती है। और पुल्का डॉट के जो पत्ते होते हैं साइज़ में इतने ही छोटे होते हैं। तो दोनों में बेसिक सा फ़र्क है, सिर्फ इनकी लंबाई से आप उसकी पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आता है एग्लोनिमा का प्लांट। इसमें काफ़ी सारी वैरायटी आती है। तो ये है ग्रीन पे वाइटिस का इस तरीके से डॉट बना होता है, और इसे प्रोपोगेट करना काफ़ी आसान होता है। यहाँ से इनकी जड़ें आपको विजिबल हो रही होंगी। तो इस तरीके से अगर एक ही भी प्लांट आप लगाते हैं तो साइड साइड से इनकी जड़ें अपने आप बनने लगती हैं, और ये पौधे घने होते जाते हैं। नर्सरी में आपको ये पौधे कम से कम 150 से 200 तक के आते हैं। और ये भी है एग्लोनिमा का ही प्लांट है, तो ये इसकी अलग वैरायटी है जिसे लिपस्टिक एग्लोनिमा के नाम से जानते हैं। तो ये भी पौधे एग्लोनिमा की जितनी भी वैरायटी आती है सारे के सारे आपको 200 से 300 तक के बीच में आएंगे। एकदम छोटे से पौधे लेंगे तो 150 के करीब आते हैं। और ये जितने हैं इसे एक पौधे से प्रोपोगेट किया गया है। वहाँ जो आपको पौधे दिख रहे हैं इन्हीं से ये सारे बनाए गए हैं। और इसको विंटर के सीज़न में थोड़ा सा केयर करना पड़ता है, और जो ओस वगैरह गिरते हैं उससे इनको बचा कर रखना पड़ता है, वरना इस तरीके से इनकी पत्तियां पीली पड़ के और गल जाती हैं, फिर ये पौधे मर जाते हैं। और अभी के टाइम में ये गर्मी की वजह से ऐसे हो गए थे, इनकी मिट्टी सूख गई थी, जिसके कारण इनके किनारे जो है इस तरीके से, तो आप चाहें तो इनकी कटाई करके हटा सकते हैं ताकि पौधे देखने में खूबसूरत लगे। और साथ ही ये है डेफेनबेचिया का प्लांट। ये एयर को प्यूरिफाई करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, और ये भी प्रोपोगेट किया जाता है आसानी से। इन्हें प्रोपोगेट करने के लिए इनकी इस तरीके की मोटी डंडी जो आती है, इन्हें आसानी से आप कट कर ले किसी भी सीज़र वगैरह की मदद से, और कट करके ऐसे ही एज इट इज़ इन्हें ऐसे लगा देंगे। तो देखिए ये मदर प्लांट है इसके, और यहाँ पे हमने इसे प्रोपोगेट किया हुआ है, तो आसानी से ये भी लग गए हैं, और ये पौधे 2 से 3 महीना में रेडी हो जाते हैं बन के। साथ ही ये भी एग्लोनिमा की ही वैरायटी है, और इसके बहुत सारे कलर वेरिएशन आते हैं। आप चाहे तो इनकी कोई सी भी वैरायटी लगा के इस तरीके से रो में अगर आप लगाएंगे तो देखने में भी आपका बालकनी में इन्हें लगा सकते हैं, पोर्च गार्डन में लगा सकते हैं, या घर में भी आप इन्हें लगा सकते हैं। तो ये है रूम के अंदर रखा हुआ है, ऐसे इस तरीके से छाँव के अंदर है। लेकिन इसमें है कि यहाँ देखिए ये कटिंग लगी थी, तो जो कटिंग लगी हुई थी इनके नीचे की लीफ इस तरीके से ख़राब हो गई हैं, लेकिन इनमें नए नए यहाँ दिख रहा होगा कि नए नए यहाँ पत्ते निकल रहे हैं, यानी कि कटिंग इसकी लग चुकी है, और जो पुराने पत्ते हैं वो डेड हो रहे हैं। तो आप चाहें तो अभी भी इनकी कटिंग वगैरह लगा सकते हैं। डेफेनबेचिया की ये जितने भी प्लांट दिख रहे हैं सारे के सारे कटिंग से लगे हुए हैं। बस एक पौधे को लगभग 150 रुपये में हमने लाया हुआ था, और इससे कम 20 से 25 पौधे बन चुके हैं। और साथ ही इस टाइम पे मनी प्लांट की इस तरीके से रूट निकली होती हैं, और इसे आसानी से यहाँ से नोड एरिया से आप कट करके लगा देंगे तो बहुत जल्दी ये लग जाती है। और आपको इस तरीके से कहा जाता है कि मनी प्लांट को नीचे की तरफ ग्रो नहीं होने देना चाहिए, तो इसके लिए मॉस्टिक वगैरह का यूज़ भी लोग काफ़ी करने लगे हैं। मॉस्टिक आप घर पे भी बना सकते हैं, या नर्सरी से आप 200-300 की आती है उससे आप ख़रीद सकते हैं। साथ ही अगर जूट की बोरी वगैरह हो उससे भी आप मॉस्टिक का इस्तेमाल अपने घर में कर सकते हैं। सबसे खूबसूरत और लकी प्लांट की श्रेणी में ये जेट प्लांट आता है, इसे भी हमने कटिंग से लगाया हुआ था, और ये छोटी सी कटिंग हमने लाई थी इधर, उस टाइम पे इधर की नर्सरी में नहीं मिलती थी, ये तो बाहर से लाया गया था। तो ये भी काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाते हैं, लेकिन यही है कि इसमें पानी की मात्रा को देखना पड़ता है। अगर आप मिट्टी में अगर ज़्यादा पानी आप डाल देते हैं तो इनकी जड़ें जो इस तरीके से मोटी डंडियाँ हैं वो गल के ख़राब हो जाती हैं। अभी आप इसमें देख रहे होंगे कि इनकी मिट्टी बिल्कुल भी सूखी हुई है, फिर भी ये पौधे आसानी से चल रहे हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस टाइप की आप पौधे का चुनाव कीजिए जिसमें आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये पौधे आप लगा सकते हैं। और इसमें हमने छोटे से जो दही के डिब्बे आते हैं उसमें हमने कटिंग लगाई थी, और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो आप कटिंग जब भी लगाइए 2 से 3 इंच के
कटिंग लीजिए और जैसे भी करके, अगर आपको नहीं भी लगाने आती है तो जैसे भी करके आप मिट्टी में इसे डाल देंगे तो ये, और पार्शियल सनलाइट में रखेंगे यानी छायादार प्लेस पे रखेंगे जहाँ थोड़ी बहुत सुबह की धूप आती होगी तो वो आसानी से चल जाते हैं। और इसमें पानी की मात्रा थोड़ी देखनी पड़ती है कि मिट्टी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, आपको हमेशा मिट्टी सूखी ना हो ना गीली हो, मिट्टी ऐसी हो जो सिर्फ आपको छूने से नमी आपको दिख सके, नमी का पता चल सके, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। साथ ही ये भी एक हैंगिंग बास्केट में इसका यूज़ किया जाता है, तो ये भी पौधे आप लगा सकते हैं। और कॉइन प्लांट में भी, कॉइन प्लांट के नाम से इसे जानते हैं, और इसमें भी इस तरीके से रियल रूट होती हैं, इन्हें भी आप चाहें तो आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। और इस तरीके से ये हैंग करते हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब इन सब में थोड़ी बहुत कंपोस्ट देने की ज़रूरत है, तब जाके ये अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। चूँकि इनकी पत्ती आपको दिख रही होंगी कि ये पीले पीले पड़ रहे हैं, तो इसमें न्यूट्रिशियस इसको अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। तो इसमें अगर अच्छे से खाद वगैरह डालेंगे तो ये काफ़ी घने और ग्रीन लुक देंगे। साथ साथ अगर आप टेरेस पे पौधों को लगा रहे हैं तो आपको प्रॉपर केयर करने की ज़रूरत होती है। इतना अगर आप ज़मीन पे लगाते हैं तो इतना केयर करने की ज़रूरत नहीं होगी जितना कि आपको टेरेस पे। तो आप ऐसे ही पौधे का चुनाव कीजिए जो आप, अगर थोड़ा बहुत इग्नोर भी आपसे हो जाए तो वो पौधे ख़राब ना हो। इस पौधे का नाम एक्जोरा है, जो ये भी पौधे इग्नोर हो गए थे, नर्सरी से लाए गए थे, लेकिन ये अभी हमने लगाया नहीं था काम की वजह से। तो इन सब की हम रिपोर्टिंग करेंगे कल। तो चलिए, और ये है पुलमेरिया का पौधा है, इसमें बहुत सारे वैरायटी आते हैं, तो आप चाहें तो पुलमेरिया भी लगा सकते हैं। ये काफ़ी बड़े पेड़ होते हैं, लेकिन अगर आप गमले में इन्हें लगाएं तो इसे आप इनकी साइज़ को छोटा बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं। साथ में कुछ रोजेज़ हैं जो अगर आप लाना चाहते हैं तो इस टाइम पे ना लें। रोज़ के प्लांट अगर लाना चाहते हैं तो आप, इसका बेस्ट टाइम विंटर होता है, तो विंटर के सीज़न में अगर आप इन्हें लाते हैं तो उस टाइम पे ये आसानी से आपके गार्डन में बने रहेंगे। अगर अभी आप बरसात में अगर इन्हें लाते हैं तो आपको केयर करने की थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो इन्हें अभी अवॉइड कर सकते हैं। चलिए, ये थे थोड़े से बेसिक से पौधे जिन्हें आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अगर आप बिगनिंग करना चाहते हैं गार्डनिंग की तो इन सारे प्लांट से आप कर सकते हैं। और साथ ही आपको नए नए अपडेट मिलते रहेंगे, तो इसके लिए आपको इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।